जाओ जाओ उनके संग में खड़े रहो ताकि सामान की लोडिंग जल्दी आप खत्म हो। बिल्कुल इत्मीनान रखें। कल रात ही सारा क्यों नहीं ले गए थे? एहतियात कर रहा हूँ ना सर। अच्छा, तो उस अमानत को जो मैंने तुमसे कहा था क्या ले हुआ? ली, आपकी मेज की ड्राज में। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जाओ जाकर काम करो। शुक्रिया। कोई नई खबर? मेरे ख्याल में कुछ नई खबरें हैं। एक खास टेलीफोन नंबर है जो सिटी और यूरोप के दरमियान काम करता है। जूम करो और ज्यादा। कैमरे जगह मुनासिब नहीं है। शहीद कमाल 300 से। बोलो 300 सुन रहा हूँ। टारगेट वायर आया है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। चैनल B5 के जरिए आप उसे देख सकते हैं। साथियों में से कोई सामान के लिए रुका हुआ है? जी हाँ, 2 टीमें हैं। शहीद कमाल 300 से। ट्रक चल पड़ा है। सुन लिया, कामयाब रहे। महसा, यहाँ मेरे पास आना जरा। तुम्हारा ध्यान उस थर्मोमीटर की तरफ है? जानती हो उसका टेम्परेचर अभी कितना है? वो अभी मेरा ख्याल है कि... सोचो मत, मुझे दिखाओ। हम यहाँ केमिस्ट्री का काम कर रहे हैं, सिर्फ सोचने नहीं आए। जानती हो कितना रॉ मटेरियल अभी तुम जाया करने वाली थी, वो भी बिल्कुल उसी वक्त जब मुझे रॉ मटेरियल की सख्त जरूरत है। मुझे देखो, जाओ अपना काम करो। मटेरियल की क्वालिटी से बारीक बिनी से काम करने पर मुनहसिर है। इतना मत बड़बड़ाओ कि मैं सख्ती से काम लूं। मैं सख्ती करूंगी। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। ठीक हो? जाओ जाकर उसको ठंडा करो। ठीक है, बिला वास्ता उसमें पानी मत डालना। ठीक है, जरूर। हमें बिल्कुल सही रंग लाना होगा। वक्त जाया मत करो, सिर्फ कल सुबह तक हमारे पास वक्त है।
फिलोरा, बोलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर जाकर जरा हवा खा कर आती क्या हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं भाई, तुम यही रहो, इन पर ध्यान रखो कि कुछ खराब ना करें। तुम इंजीनियर शफकती को तो जानती ही हो ठीक ना। है, तुम इत्मीनान रखो, जाओ। अरे मेरी तरफ क्यों देख रही हो? जाओ उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ जाओ। हमीद, तुम्हें लगा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? बताता हूँ अभी। उसको छोड़ दो कमीने। हमीद, हमीद भागो, हमीद भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। दौड़ो, भागो, चलो। तोहफा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा।
हम पर नहीं जचते। अब तो हमारे पोता पोती होने चाहिए, अब घर में बहू और दामाद आना चाहिए। मेरी तो यही ख्वाहिश है लैला। तो इतना दिल मत तोड़ा करने के फिर इस तरह से माफी मांगना और मनाना पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं उस रात ज्यादा गुस्सा हो गया था तुम पर भी और हामिद पर भी, लेकिन बच्चों की ये नाशुक्री मुझे दुख देती है। आखिर वो लड़की फिर से शुरू हो गए, फिर से शुरू हो गए। जी हाँ, माफ कर दो। अब जरा ये ब्रेसलेट तो पहनकर बताओ ताकि मुझे लगे कि तुमने माफ कर दिया है। माफ कर दिया है भाई, पहले भी 100 बार माफ कर चुके हैं, 101 बार। मेरे ख्याल में तो खुद पर और बच्चों पर भी इतना प्रेशर मत डालो। जरूर जरूर। लैला इन दिनों मुझ पर करप्ट हो सकती हो। वक्त से जब हम उनके घर पर थे, तुम्हारी अम्मी मेरे बच्चों के लिए माँ से ज्यादा मेहरबान बन गई थी। मैं कुछ अब जाने दो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ। मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता। आज रात मेरे लिए अच्छा सा कोरमा बनाओ। आज मैं चाहता हूँ हेलो मुर्तजा। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम कहाँ सर। हो? आ रहा हूँ। हाजी अहमद के पास पहुंच जाना तो उनसे कहना कि फ़ोन करें मुझे। जी ज़रूर। खुदा हाफ़िज़। खैरियत से जाओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपका काम इतना चल पड़ेगा, माशाल्लाह। इससे भी ज़्यादा है। ये मुर्तज़ा और दूसरे लोगों का कोई ना कोई मसला था, ठीक से काम नहीं कर रहे थे। मेरी छुरी कहाँ गई? ये नहीं अम्मी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारी तवज्जो अपनी ज़िंदगी पर है ना बेटा? अम्मी जान, खुदा का वास्ता फिर से शुरू मत हो जाए। मैं माँ हूँ बेटी, मुझे फ़िक्र तो होती है ना।
मसूद के पास भी कहने को बहुत कुछ है। हाँ तो कहे आकर। हाँ, और आप तो जैसे बड़ी खुशदिली से उसका इस्तेमाल करती हैं। आपस में कोई मसला नहीं था। मसला उस वक्त से शुरू हुआ जब तुम लोग पौश इलाके में रहने लगे। आखिर हमारी मुश्किलात का पोश इलाके में रहने से क्या ताल्लुक है? मेरी प्यारी बेटी, किस माँ को अपने बच्चों की तरक्की बुरी लगती है? तरक्की अच्छी है, रंग बिरंगे लिबास पहनना बहुत अच्छा है, लेकिन इस शर्त पर कि अपनी आंखों को बंद मत रखो। देखो कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर इसमें शक को शुबा पाया जाए तो उसमें तुम्हारा कसूर है। मसूद जो भी पैसा कमाते हैं वो उनकी अपनी कोशिश और मेहनत का है। आपसे भी उन्हें सिर्फ इज्जत की ख्वाहिश है, बस यही। तो क्या मैंने उसकी बेइज्जती की है? डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन आप इस तरह की बातें करती हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते। तो क्या मैं अपने नवासे नवासी पर घर का दरवाजा बंद कर दूं? मैंने कब कहा कि घर का दरवाजा बंद कर दें? यही कि आपने हमीद को पैसे क्यों दिए? मसूद ने उसे क्यों नहीं दिए? अम्मी ये क्या बात हुई? वो उसका बाप है, यकीनन उन्हें सही नहीं लगा होगा नहीं दिए। शायद वो उसे सजा देना चाहते हों। मेरी और मसूद की मुश्किल यहीं से शुरू होती है। उसकी सजा और शाबाश सब यही पैसे बन गए हैं। आपने इलाही के साथ भी यही काम किया। वो भी एक अरसे तक आपके पास रहकर जिद्दी बन गई। अब हमीद की बारी है। यही तो मैं कह रही हूँ कि आप उन्हें सर चढ़ा रही हैं और वो अपने बाप की नहीं सुनते। मेरे घर का दरवाजा सबके लिए खुला है। अब मैं क्या कहूँ? वो ऑस्ट्रिया में मनशियात के नेटवर्क की बड़ी व्यापारी है, जर्मन जुबान वालों का इलाका। और वो यहाँ ईरान में खुलम खुला घूम रही है। यहाँ उस पर कोई केस नहीं है। यूरोपियों को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। हमें उसका सुराग मिला? वो हम तक पहुंची है। उसने खुद अपना तारुफ करवाया है। किस लिए? नहीं मालूम। शायद कोई धमकी मिली हो। इसका इम्कान भी है। ईरान क्यों? क्या उसे किसी तमगी की तवक्को है? अभी पहुंच जाएंगे तो खुद उससे पूछ लेंगे। बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। मिलने की जगह किसने बताई, तुमने या उसने? मिनिस्ट्री की न्यूज़ एजेंसी के 113 पर उसने फ़ोन करके अपना नंबर दिया था। साथियों ने भी उस नंबर को तहकीक और जांच के बाद मुझे दिया। मैंने उसके साथ मिलने के लिए जगह तय की। तुम्हें इत्मीनान है? किससे? उससे मिलने की जगह से? दोनों से। बिलाखिर हर काम में कुछ तो रिस्क होता है। साथी निगरानी कर रहे हैं। परवाना रिजवानी। नॉर्बर्टा बेकर। परवाना नाम सुने मेरे कानों को सदियां बीत गई। आप ईरानी पासपोर्ट पर आई हैं? मैंने अपनी ईरानी नेशनैलिटी बाकी रखी, पता नहीं क्यों, लेकिन आज समझ आया मेरे काम आ गई। अपने आप से भाग कर आ रही हूँ। किस चीज से भाग कर ईरान आई हो? सही कह रहे हैं। इंसान जहां भी चला जाए अपने आप से पीछा नहीं छुड़ा सकता। खुद से निजात का कोई रास्ता नहीं मेरे पास। मुझे तो किसी मर्द को देखने की तवक्को थी। वो क्यों? नोबेल्टा, परवाना, ईरानी, ऑस्ट्रियन, इन सब की कोई अहमियत नहीं है। हमें बताओ कि आखिर क्यों यूरोप की एक हीरोइन क्वीन इस वक्त यहाँ दो ईरानी अफसरों के सामने बैठी हुई है। क्वीन, हेरोइन, क्वीन, कोकेन, मैरिजुआना, ये अलकाब तो अखबार वाले देते हैं। ये अलकाब खामखा में ही किसी को नहीं दिए जाते। कुछ नशे और बदनसीब इंसानों की मलका बनकर कैसा लगता है? मलिका मलिका होती है। वो तमाम लोग जो तुम्हारी तरह मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस होते हैं, वो इस रास्ते के बारे में कि जिससे पैसा कमाते हैं नहीं सोचते। ये ज्यादा आसान है ना? मेरे जैसे लोगों के साथ जब आप लोग बैठते हैं तो वो सब के सब आपको एक कहानी सुनाते हैं, ये कि वो बदबख्ती और गुर्बत के मारे इस काम में फंस गए। उनका सच झूठ मैं नहीं जानती,
लेकिन मैं तो मालदारी की वजह से इस काम में फंसी। मेरे घर वाले बहुत मालदार थे, मेरे पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, दिल का भरना। मेरा पैसे से दिल ही नहीं भरता। वाहिद चीज जिसके बाइस पैसा सैलाब की तरह जिंदगी में आता है सिर्फ एक ही है, स्मगलिंग। लेकिन ये सैलाब हमेशा हम लोगों को तबाह कर देता है। मेरे लिए अहम नहीं था, वाकई में अहम नहीं था ये पैसा कहाँ से आता है, कौन इसकी वजह से नुकसान उठाता है, ये सैलाब किस किस को अपने साथ ले जाता है। इन सब बातों को सोचने बैठ गए तो मालदार नहीं बन सकते। खुद पसंदी और खुद गर्जी भी सलातीन की खुसूसियात में से है। हसद, ताकत, लालच, गुरूर। मैं इस रास्ते की इंतहा तक गई ताकि मलका बनूं। लंबा रास्ता, पर अब मुझे देखिए, क्या आपके ख्याल में मैं मलिका हूँ? ऐसा क्या हुआ कि बंद गली पर पहुंच गई? बेहतर होगा ये पूछिए कि क्या हुआ जो मैं समझ गई कि मैं जिस रास्ते पे हूँ वो बंद गली है। आखिरकार हर सल्तनत एक दिन तो खत्म हो जाती है। मेरा इस वक्त भी यूरोप अमेरिका में हेरोइन की पैदावार और तरसील में कोई रकीब नहीं, पर अब ऐसे बंद दरवाजे के आगे खड़ी हूँ कि जिसे पैसे से नहीं खोल सकती, इसीलिए आज यहाँ पर हूँ। ये तो हर इंसान के साथ पेश आता है, एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि एक इत्तेफाक उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। लेकिन अब देर हो चुकी। कभी कभी सोचती हूँ ये शोला पहले क्यों नहीं जला। उस वक्त जब मैं एक सादा सी लड़की थी, सिर्फ लालची थी। अब इस वक्त क्यों जब मैं पूरी आलूदा हो चुकी। ये शोला हमेशा इंसान की जिंदगी में जलता नहीं रहता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस शोले से फायदा उठा पा रही हो। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम अपने वालिदैन से मिलने आई हो या इलाज के लिए। माफ कीजिएगा, आपको लगा कि मैं चूंकि बीमार हूँ या मरने वाली हूँ इसलिए ईरान आई हूँ। आपने सोचा कि मैं उनमें से हूँ जो ईरान की खाक में दफन होना चाहते हैं। मैं ईरान इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अक्सर औकात तुम जैसे लोगों के बदलने की वजह सिर्फ मौत होती है। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन अपने आप को आपके सामने पेश करने की वजह एक फिल्म का देखना था। फिल्म? जी हाँ, मेरे लिए अहम नहीं कि आप क्या फैसला करते हैं। उस फिल्म को देखने के बाद उस भूत को देखा जिसे मैंने अपने अंदर छुपा रखा था। मेरे लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि वो भूत किसका था। पता नहीं, शायद गुरूर। एक बार एक फ्लाइट में एक फिल्म देखी थी। एक डॉक्टर की कहानी थी जो बहुत जीरक था। उसके पास सब कुछ था, पैसा भी, इल्म भी, शोहरत, गुरूर, लेकिन अपने बीमार बच्चे का इलाज नहीं कर सकता था। एक दिन जब वो बजरी के नीचे दब गया और मरने वाला था, उसी बच्चे ने उसे बचाया। बहुत दूर, बहुत नजदीक। वो चेहरे की जिन्हें मैं जानती भी नहीं मेरी आंखों के सामने आते, जिन्हें मैंने बर्बाद किया। उसी वक्त फैसला कर लिया था। कई बार सोचा कि ना पछताऊं, लेकिन मैं उस डरावने ख्वाब से छुटकारा चाहती हूं। मनशियात के डरावने ख्वाब का खात्मा कैसे मुमकिन है? खत्म नहीं हो सकता। जब तक कि इसमें बेतहाशा दौलत है, जब तक कि दुनिया का दूसरा बिजनेस है, खत्म होने का ख्वाब देखना छोड़ दें। लेकिन इसके बराबर पसपा भी तो नहीं हो सकते। पसपा होने का नुकसान मुसलसल मुकाबला करने से बहुत ज्यादा है। अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? नहीं मालूम, सिर्फ माजी की तरफ नहीं जाना चाहती। आप जो भी फैसला करें, मैं तैयार हूँ। फिलहाल जाओ, जब तक मैं नहीं बुलाता कुछ अर्से तक आराम करो। चली जाऊं? हम खुद तुम्हें बताएंगे। अपनी मौजूदा सूरत हाल और आज की मुलाकात के बारे में किसी को कुछ मत बताना। अपना माजी मत भुलाना, अपने मुस्तकबिल का सोचो। खुदा हाफिज। कैदी अमीर मुअज़्ज़मी मुलाकात। कैदी अमीर मुअज़्ज़मी मुलाकात।
रास्ता कैसे भूल गई? मैं तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों आई हो? मेरा हाल पूछने आई हो? क्या हुआ जो मेरा इतना ख्याल हुआ? मैं तुमसे तुम्हारी आखिरी बात सुनने आई हूँ। आखिरी बात तो हमेशा तुम खुद ही करती हो। तो अब फिर मैं बोलूंगी। मेरी आखिरी बात ये है। नीलूफर जानती है? उसका जानना जरूरी नहीं है। ये मेरे और तुम्हारे बीच का मामला है। मैंने उसे तुम्हारे लिए भर दिया है और नीचे तुम दस्तखत कर दो। नीलूफर को जब भी तलाकनामा मिलेगा उसे पता चल जाएगा। खुद ही सब कुछ तय कर लिया? इस पर दस्तखत करो फरशीद। मैं क्यों उसे तलाक दूं? मुझे अपनी जान की कसम, हामिद की कसम, तलाक के लिए नीलूफर आए तो ठीक, वरना मैं मर्द नहीं अगर दस्तखत कर दूं। तुम जानते हो कि नीलूफर अदालत नहीं जाएगी। जानता हूँ। तुम नहीं जानती हो कि मैं दस्तखत करने वाला नहीं हूँ। क्यों? तुम्हें डर है कि तुम्हारा मेहरबान साया उसके सर पर बाकी न रहे? मैं इस वक्त यहाँ अंदर फंसा हुआ हूँ। अपनी जिंदगी में बहुत काम खराब किए हैं मैंने। तुम्हारी सुनो तो मैं सांस लेने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। कत्ल नहीं किया। बाहर आ जाऊंगा। बाहर आ जाओगे? जानती हूँ कि आ जाओगे। नीलूफर जो तुम्हारे लिए चेक पास करवा रही है। नीलूफर 100 आदमियों से ज्यादा बहादुर है। तुम मर्द लोग जब भी औरतों के सामने कमजोर पड़ते हो तो उसके सर पर इतना एहसान करते हो कि इतना मर्द मर्द कहते हो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह हो जाए। मर्द मेरे सामने इस तरह से मीठी छुरी की तरह मत बनो कि जैसे मैं तो गंदगी की पोर्ट हूँ और तुम पाको पाकिज़ा। हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुम भी अच्छी तरह जानती हो। देखो, मैं अगर ये हूँ बकौल तुम्हारी जैसी होती वो मेरी मजबूरी थी। अगर हमारे सर पर भी ढंग के बाप का साया होता तो वो अपनी बेटी को तुम जैसे को दिल देने न देता। जानते हो कि नीलूफर तुम्हें चाहती है, लेकिन तुमने अपने इश्क और आशिकी की मीठे बोल बोलकर उसे फंसा रखा है। ये सब मुझसे मत कहो, नीलूफर से कहो। क्या तुम मेरे आखिरी बात सुनने नहीं आई हो? नीलूफर तलाक की दरखास्त देगी तो दस्तखत कर दूंगा। मैं नीलूफर की मुखालिफत नहीं करूंगी। तुम जानते हो कि वो चेक कैसे कैश करवा रही है, लेकिन अनजान बन रहे हो। फरशीद, अगर तुम्हें जरा सा भी मर्दानगी है तो नीलूफर को आजाद कर दो। बाहर आ जाऊं तो नीलूफर ने जो कुछ भी किया उसका इजाला कर दूंगा। मैं उसे सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा। देखो, मैं नीलूफर नहीं हूँ जो तुम मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। तुम जानते हो कि मैं नीलूफर और हामिद का आखिर तक साथ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे क्या हो जाए। जमीन पर झाड़ू पोछा लगाना है। घर में काम करोगी तुम? लेकिन मुझे तुम्हारी सब खबर है। नगमा, नीलूफर का ख्याल रखने पर इतना मत इतराओ। मैं नहीं चाहता तुम हामिद की सरपरस्ती करो। यहाँ पर जज और वकीलों और अदालतों की कमी नहीं है। मैं जेल में भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। क्या आज तक तुमने मुझे इस तरह देखा है कि अपने ज़मीर के सुकून के लिए कुछ भी कर डालूँ? क्या मालूम कुछ लोगों का नाम और एड्रेस फराहम कर दूँ ताकि ये माशरा मुझ जैसे लोगों से पाक हो जाए। पाक हो जाएगा? हाँ, ये नहीं होगा। तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं हो जाता है ना, इंसान हूँ ना, क्या पता कभी मेरी ज़बान फिसल जाए। अगर काम को ढंग से अंजाम देना आता तो इस वक्त इस कागज पे दस्तखत कर चुके होते। लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। तुम सिर्फ इश्क के दावेदार हो। कैदी अमीर मुअज़्ज़मी मुलाकात। कैदी अमीर मुअज़्ज़मी मुलाकात। नीलूफर दरखास्त देगी, दस्तखत कर दूंगा। मैं उसका गुलाम हूँ, बस यही। ईरान एयर की फ़्लाइट 923 के मुसाफिरीन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द गेट नंबर 8 पर पहुंच जाएं। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा जी, मेरा सामान यहाँ रखा है, अभी आती हूँ। ईरान एयर की फ़्लाइट 923 की मुसाफिरीन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द गेट नंबर 8 पर पहुंच जाएं। आपका शुक्रिया।
कोई बात नहीं। नवाब तक का कितना लोगे? 90,000 तोमान। इतना ज्यादा? मोहतरमा इतना ही किराया बनता है। ठीक है, आपका बैग ले ले आऊं? आओ। ठीक है। भी आपको अभी मुझ पर शक है? नहीं, लेकिन क्यों? क्यों नहीं? शक है आपको? क्यों इतना घुमा रही हो? सीधी सीधी बात करो, क्या कहना चाहती हो? मुझे यूँ लगता है कि जैसे आप अभी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। लेकिन क्या? क्यों तुमसे छुपाऊं? नहीं मालूम वाकई, लेकिन किस लिए? इस घर में अब काफ़ी अरसे से झूठ और छुपन छुपाई नहीं होती। तुम भी बहुत अच्छी से जानती हो। जब से तुम यहाँ मेरे साथ रहने आई हो, मेरी शर्त यही है, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। अच्छा, तो मेरा जेवर कहाँ है? तुम्हें क्या काम है? मैं उसे बेचना चाहती हूँ। आपने कहा था ना कि झूठ ना बोलूं, मैंने भी सच बता दिया। मैं सब का सब बेचना चाहती हूँ।
मैंने इन्हें निशानी के तौर पर संभाल कर रखा था। उस आलीशान जिंदगी में से बस यही कुछ फजूल सा सामान संभाल पाई, वरना सिर्फ यही सब कुछ नहीं था। इसे देख रही हो? जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। इसी पिन के साथ मैंने तुम्हारे झूले पर लगाया था। झूला? अच्छा हुआ जो इसे संभाल कर रखा था। मैंने जबरदस्ती तुम्हारी अम्मी से लिया था। तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम इससे क्या करना चाहोगी। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं इससे फिल्म बनाना चाहती हूँ। फरजाना बेटी, तुम्हारा बाप मेरा भाई था, तुम्हारी माँ मेरी भाभी। मैं मरे हुए लोगों की बात नहीं करना चाहती। अब जो हुआ सो हुआ। फिल्म बनाना चाहती हो बनाओ, लेकिन ये थोड़ा सा पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये सिर्फ एक निशानी है। उन दिनों की बुरी यादें और ख्वाब मेरे लिए निशानी के तौर पर काफी है। और अब ये ना मेरा मूड अच्छा कर सकते हैं, ना ही मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत है। इस वक्त ये फिल्म बनाना मेरे लिए हर चीज से कि जो मेरे पास थी और है ज्यादा अहम है। फिल्म या हमीद? दोनों ही। पुप्पी, मेरा कोई दिन उसके बारे में सोचे बगैर नहीं गुजरता। मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। तुम्हें हक है, लेकिन क्या वो तुमसे मोहब्बत करता है? करता है, जानती हूँ कि करता है, लेकिन कहाँ तक और कब तक ये नहीं जानती। तुम क्या करना चाहती हो बेटी? नहीं जानती। फिलहाल तो हम दोनों इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद का नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो तय है, मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगी। अक्सर लोगों में सच बात सुनने की हिम्मत नहीं होती। मुझ में सच बोलने की हिम्मत है। हमीद में अगर सच सुनने की ताकत नहीं है तो ना हो। ये भी मेरे उन डरावने ख्वाबों में से होगा कि जो बज़ाहिर कभी भी खत्म नहीं होंगे। अब आप समझी कि आखिर क्यों इनकी मेरे नजदीक अहमियत नहीं है? क्योंकि मेरी भी किसी के नजदीक अहमियत नहीं है। जबकि मेरे नजदीक तुम्हारी अहमियत पूरी दुनिया से बढ़कर है। अपना सर ऊपर उठाओ, जो हो उस पर फख्र करो। हमीद भी अगर तुमसे मोहब्बत करता होगा तो उसे सच का अंदाजा हो जाएगा। इनका भी तुम्हें जो करना है कर लो। सिर्फ एक चीज याद रखना, जिंदगी में कभी भी खुद को कम मत समझना।